দিল্লিতে নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে আজও সরগরম সংসদ। প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের বিরোধিতায় মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ। সরকারের ভূমিকার বিরোধিতায় বিরোধী সাংসদরা। পাল্টা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান এনডিএ সাংসদরাও। স্লোগান পাল্টা স্লোগান চলে। বিরোধীদের হট্টগোলে অধিবেশনের শুরুতেই মুলতবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভা। পাশাপাশি দুটো ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। একদিকে দেখাচ্ছি বিক্ষোভে এনডিএ সাংসদরা, অন্যদিকে বিক্ষোভে বিরোধী সাংসদরা। পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই আজ তুমুল হই হট্টগোল। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। नीट के विषय पे, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है, युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सज़ा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सज़ा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री की बात जो है समझ नहीं आ रही। विपक्ष कह रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक देखिए पेपर लीक जिन्होंने किया उनको सजा मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता है क्या? ये विषय पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार हैं। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है। फिर भी ऑपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। उनका सोच में बदलाव हो, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन लीडर्स दैट दिस इज नॉट मैटर टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन ए नेरो पॉलिटिकल लाइन। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই যুব সমাজকে বড় বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। যুব সমাজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে কোনো কিছুই নয়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গড়ে দ্রুত দোষীদের শাস্তি হবে। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে দোষীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। এবার কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার চেষ্টা করলে কাউকে ছাড়া হবে না, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট নরেন্দ্র মোদীর।